हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। रेडॉक्स चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम, इन सब चैप्टर्स का हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने चैनल पे बताया था कि अब हमारे पास एक टारगेट होएगा। मोल कॉन्सेप्ट जो सामने आपको दिख रहा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री, दूसरा इक्विलिब्रियम, फिर केमिकल थर्मोडायनामिक्स और रेडॉक्स। इन 4 चैप्टर्स का हम डिस्कशन करेंगे, जिससे कि हम एक पेपर की एलिजिबिलिटी पा लें। वो मैंने आपको बता रखा है टेलीग्राम चैनल पे, आप समझ गए होंगे हम इन 4 चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, बड़ी सिंपल सी कहानी है कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लिटरल मीन ये हुआ कि हम केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने वाले हैं। केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। अब केमिस्ट्री क्या? केमिस्ट्री एक्चुअल में कंपोजिशन का स्टडी है। मान लीजिए आपके पास वाटर का एक सैंपल है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो कॉम्पोजिशन की स्टडी केमिस्ट्री है। कॉम्पोजिशन का स्टडी, आप अपने नोट्स में भी इस बात को लिख सकते हैं, कॉम्पोजिशन का स्टडी है। ठीक हुई बात। नंबर 2, स्ट्रक्चर। और वो जो वाटर का मॉलिक्यूल जिसके बारे में आप बात कर रही थी, वाटर का मॉलिक्यूल जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, उसका स्ट्रक्चर क्या है? क्या वो टेट्राहेड्रल है? क्या वो बैंड शेप है? क्या वो बाइपिरामिडल है? कुछ भी इस टाइप से डिफरेंट शेप है, ट्रायंगुलर है, स्क्वायर प्लेनर है, प्लेनर है। तो वो सब बातों का डिस्कशन केमिस्ट्री में आएगा। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, जो वाटर है वो नेचर में कैसा है, प्रॉपर्टीज। क्या वो पोलर है? क्या वो नॉन पोलर है? क्या वो इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? क्या वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? अगर मैं वाटर को उबालना चाहूं तो कितने डिग्री पे उबलेगा? अगर मैं जमाना चाहूं तो कितने डिग्री पे जमेगा? इन सब चीजों का डिस्कशन जो है वो हमारे पास केमिस्ट्री का पार्ट है। कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज। These aspects can be best described and understood in the term of basic constituent of matter, atoms and molecule. अगर हमें इन सब बातों को समझना हो, these aspects can be best described, composition, structure, properties, और उनको बेहतर तरीके से समझना हो तो हमें केमिस्ट्री के बड़े सिंपल और बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ना होगा। जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है केमिस्ट्री के, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन है भाई साहब? वो है आपके पास इधर एटम्स और द मोलिक्यूल्स। ठीक है जी। दैट्स व्हाई केमिस्ट्री इज कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। ये आप अपनी कॉपी में लिख ले। केमिस्ट्री क्या हुई? ये एटम्स और मोलिक्यूल्स की साइंस हुई। कैन वी सी, वेट एंड perceive these entities? Is it possible to count the number of atoms and molecules in a given mass of matter? मान लो मैंने आपको 4 ग्राम पानी दे दिया और आपसे पूछ लिया इसमें कितने मोलिक्यूल्स हैं। तो क्या ये सच में हम बता सकते हैं कि 4 ग्राम पानी में, 4 ग्राम्स ऑफ द वाटर में कितने वाटर के मोलिक्यूल्स हैं? अगर इन सब बातों की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की तरफ बढ़ना पड़ेगा। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की तरफ बढ़ना पड़ेगा। कैन वी सी वेट एंड perceive these entities? Is it possible to count the number of atoms and molecule in a given mass of the matter? क्या गिवन मास ऑफ मैटर में हम, अगर वो एटम है तो एटम्स का नंबर, अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स का नंबर, क्या हम सच में निकाल सकते हैं? एंड हैव अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड नंबर। क्या कुछ ऐसा है कि मास और नंबर के बीच में कोई एक क्वांटिटेटिव रिलेशन हो? वी विल लाइक टू आंसर सम ऑफ दीज क्वेश्चंस इन दिस यूनिट। इस यूनिट में हम इन्हीं बातों का जवाब देने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप 9वीं 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, वो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या हुई? वो बेसिक इंफॉर्मेशन हुई कि मैटर क्या? हम मैटर उसको बोलते हैं जो जगह घेरता है और जिसके अंदर मास होएगा, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास, जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है
उसको आप क्या बोलने जा रहे हैं, उसको आप मैटर बोलने जा रहे हैं, मटेरियल बोलने जा रहे हैं। अब दूसरी बात, जो मैटर है उसको फर्दर क्लासिफाई कैसे करें। अब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैं भी मैटर हूं, ये पेन भी मैटर है, आप भी मैटर हैं। क्यों? क्योंकि आप स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। आपने कोई बुक ली, अपने टेबल पर रखी, अपने आप से क्वेश्चन किया, क्या ये बुक मास है, मटेरियल है? तो आपने कहा हाँ बिल्कुल मास एंड मटेरियल है। क्यों? क्योंकि बुक ने एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, स्पेस ऑक्यूपाई किया। इसके अलावा मास भी है 200, 300, 500 ग्राम, 400 ग्राम। तो उस मैटर का फर्दर हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, क्या फिजिकल, दूसरा है आपके पास केमिकल। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपके पास 3 फिजिकल स्टेट्स हैं। अगर मैं पानी को ही ले लूं, वाटर की बात कर लूं, जिसके बारे में हम पिछले 5-4 मिनट से बात कर रहे हैं, तो जो वाटर है जब आप उसको उबालेंगे तो उबलकर वो गैस फॉर्म में आ जाएगा, वेपर्स फॉर्म में आ जाएगा। उसका कॉम्पोजिशन जो लिक्विड था पहले, कॉम्पोजिशन में तो वाटर का H2O फॉर्मूला रहेगा, उसमें तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट बदलकर वो क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। अगर मैं उसको फ्रीज कर दूं, उसको मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेकर आ जाऊं तो वो सॉलिड में, अगर मैं उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेकर आ जाऊं तो गैस में बदल जाएगा। तो ऐसी फिजिकल स्टेट किसी भी मैटर या मटेरियल की जिसका शेप फिक्स है, जिसका शेप फिक्स है, जिसका वॉल्यूम भी फिक्स है, शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर फिक्स। लिक्विड की बात करूं तो इसका वॉल्यूम फिक्स हो सकता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। मेरे पास ये एक हैंड वॉश पड़ा हुआ है किसी कंपनी का। इसका जो वॉल्यूम है वो 300 ml है। अगर मैं इस 300 ml को किसी दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दूं तो होगा क्या, इसका जो वॉल्यूम है वो तो 300 ml ही रहेगा, इसका जो वॉल्यूम है वो तो 300 ml ही रहेगा, लेकिन जो इसका शेप है, अगर इसको बोतल में ट्रांसफर कर दूंगा, इसको मैं ट्रायंगुलर वो या फिर किसी रेक्टेंगुलर में या किसी स्क्वायर में, किसी भी टाइप के शेप में इसको शिफ्ट कर दूंगा तो इसका शेप बदल जाएगा, लेकिन वॉल्यूम वही 300 का 300 ml ही रहने वाला है। तो वॉल्यूम फिक्स रहेगा लेकिन शेप इसका वेरिएबल है, जैसा मैंने एग्जांपल में बताया। जबकि अगर मैं सॉलिड की बात कर रहा हूं, अगर मैं आइस की बात कर रहा हूं, तो आइस में मुझे उसका जो शेप है वो तो फिक्स दिखेगा दिखेगा, उसके अलावा उसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स दिखने वाला है। शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर फिक्स्ड। ठीक हुई बात। चलिए आगे देखते हैं जी। गैस, इसका कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है। मान लीजिए आप अपने आप से बात कर रहे हैं और आप एक गैस एक्सहेल कर रहे हैं, आप एक गैस एक्सहेल कर रहे हैं CO2 और इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन। ऐसा थोड़ी है कि आपकी जो ब्रीदिंग के लिए ये जो नोज बनी है, इन्हीं के शेप का अगर कोई गैस आएगी तभी इनहेल कर पाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो गैस आपके सराउंडिंग है उसका ना तो शेप फिक्स है ना वॉल्यूम फिक्स है। जैसे ही 1 लीटर गैस को 10 लीटर के कंटेनर में डालते हो तो वो 1 लीटर गैस 10 लीटर के कंटेनर में जाकर उसी का वॉल्यूम ले लेती है, उसी का शेप ले लेती है। तो डेफिनेट शेप वॉल्यूम सॉलिड, डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट द शेप लिक्विड। गैस की बात करें कुछ भी फिक्स नहीं है। चलो जी, अब हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर की तरफ बढ़ने वाले। केमिकल क्लासिफिकेशन में एक होएगा जी आपके पास प्योर सबस्टेंस, दूसरा होएगा आपके पास इम्प्योर, हाँ मिक्सचर की बात हो रही है। एक होएगा प्योर, दूसरा होएगा मिक्सचर। प्योर सबस्टेंस क्या हुआ, प्योर सबस्टेंस क्या हुआ, प्योर सबस्टेंस बच्चे वो हुआ जिसमें फिक्स रेशियो ऑफ मासेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट है, फिक्स रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट है, फिक्स रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट है, फिक्स्ड रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। इधर बात करें मिक्सचर की तो एक होमोजेनस है, दूसरा आपके पास हेटेरोजेनस है। अगर मैं प्योर सबस्टेंस में जाऊं तो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल, अगर मैं प्योर सबस्टेंस में जाऊं तो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल, जैसे कि एलिमेंट्स हैं उसमें हाइड्रोजन हीलियम से लेकर लास्ट
हाइड्रोजन हीलियम से लेकर एंड कहां तक 118 जो डिस्कवर्ड हैं वो एलिमेंट की कैटेगरी में जा रहे हैं। और एलिमेंट क्या हुआ, कंसिस्ट ऑफ द ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स हो, जिनमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स हो उन्हें हम, जिनमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स हो उन्हें हम एलिमेंट बोलते हैं। यह मेड ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। यहां क्या होगा, कंपाउंड। जैसे कि मैं वाटर के बारे में लगातार बात कर रहा हूं, अब मैं आपसे आपके घरों में खाया जाने वाला ग्लूकोज, आपके बॉडी में जो सबसे छोटा मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज, या जो आप घरों में चीनी खा रहे हैं C12H22O11 शुगर की बात कर रहा हूं। तो पहले तो प्योर सबस्टेंस पे चलते हैं, जिसके अंदर जो आपके पास मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट है वो फिक्स रेशियो में होएगा। जो आपके पास मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट है वो फिक्स रेशियो में होएगा। जैसे कि एलिमेंट हुआ, इधर कंपाउंड हुआ। एलिमेंट क्या हुआ जी, कौन, इसके अंदर एक ही टाइप के एटम्स होंगे। जैसा मैं आपको पूरी पीरियोडिक टेबल बता रहा हूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, ये सेम टाइप के एटम्स से मिलकर बने हुए एलिमेंट्स है। और एलिमेंट किस कैटेगरी में जा रहा है, प्योर सबस्टेंसेस की कैटेगरी में जा रहा है। ठीक है बात। लेकिन अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो वो वाटर भी हो सकता है, वो मीथेन भी हो सकती है, वो इथेन भी हो सकती है, वो ग्लूकोज भी हो सकता है, वो सुक्रोज भी हो सकता है, मेड ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो एटम और जो एलिमेंट और कंपाउंड है वो हमारे पास किस कैटेगरी में जा रहा है, वो आपके पास कैटेगरी में जा रहा है प्योर सबस्टेंसेस। लेकिन अगर मैं डिस्कशन करूं आपसे किस बारे में, मिक्सचर के बारे में, तो मिक्सचर क्या हुआ, नाम से पता चल रहा है। अगर आप 12वीं क्लास पढ़ चुके हो, यानी आप ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप ईयर आपका, तो आपको मिक्सचर के बारे में इंफॉर्मेशन होगी और सॉल्यूशन के बारे में पक्का पता होगा। सॉल्यूशन क्या है जी, सॉल्यूशन एक मिक्सचर ही होता है। सॉल्यूशन चैप्टर है 12वीं क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री का। ये क्या होएगा, होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस, होमोजेनस का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आप एक पानी का ग्लास लेंगे, भी जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था ना, ये एक्चुअल में होमोजेनस ही था। ये एक्चुअल में होमोजेनस ही था। इसमें क्या खासियत है कि इसका जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म थ्रू आउट है, हर जगह से सेम कॉम्पोजिशन है। इसमें मान लो पानी मिलाया उसने 250 ml, 50 ml दूसरे कंपोनेंट से मिक्स किए, तो जो 300 ml ये मिक्सचर बना, ये हर तरफ से सेम ही होगा। चाहे मैं इसके एक एक ml 300 लोगों में बांट दूं तो जो कॉम्पोजिशन है वो सबको सेम ही नजर आएगा। यही खासियत है सॉल्यूशन की। है क्या जी, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, सेम composition throughout and components are indistinguishable। उनको हम अलग अलग नहीं पहचान सकते। गैसेस, लिक्विड सॉल्यूशंस, अलोएज, एटमॉस्फेरिक एयर नियरली होमोजेनस है। लेकिन अगर मैं इधर बात करूं हेट्रोजेनस की, कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। अगर मैं सैंड और वाटर मिक्स कर दूं, एक ग्लास लें आप, उसमें पानी डाल दें, पानी में आप थोड़ी मिट्टी डाल दें, तो वो जो मिक्सचर आपके पास बनेगा वो यूनिफॉर्म थ्रू आउट नहीं है। दैट्स वाई आप उसको क्या बोल रहे हो, हेट्रोजेनस। तो कुल मिलाकर बच्चों के सामने सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कर रहे थे। पहले डेफिनेशन आई, जो मास मैसिव हो, मास हो जिसमें, और कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड लिक्विड गैस का हो गया, केमिकल क्लासिफिकेशन प्योर सबस्टेंसेस मिक्सचर का हो गया, प्योर सबस्टेंसेस में एलिमेंट और कंपाउंड्स आ गए, मिक्सचर में होमोजेनस हेट्रोजेनस आ गया। और इसी बात को यहां फिर हाईलाइट किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, मैटर एंड एनर्जी। तो अगर मैं सबसे पहले मैटर की बात करूं, अगर मैं सबसे पहले मैटर की बात करूं तो मैटर कौन हुआ जी, मैटर द थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास विच कैन बी फेल्ट बाय आवर फाइव सेंसेस इज कॉल्ड द मैटर। मैटर वो हुआ जिसको आप अपने सेंसेस की हेल्प से टच करके फील कर सकते हो, अपने आंखों से, आपके कानों से, सूंघ कर, टेस्ट से आप जिसको फील कर सकते हो उसको बोलते हैं जी मैटर। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन हुआ, एक केमिकल क्लासिफिकेशन हुआ। फिजिकल में
सॉलिड लिक्विड गैस की बात हुई, सॉलिड का हमने करेक्टरिस्टिक डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट शेप पढ़ा, शुगर हुआ, आयरन, गोल्ड, वुड, ढेरों आपके पास मेटल्स ऐसे हैं, आपके आसपास में वुड पड़ी हुई है, गोल्ड पड़ा हुआ है, सिल्वर पड़ा हुआ है, लिक्विड जिसका वॉल्यूम तो फिक्स है जैसे मैंने बताया था, लेकिन शेप फिक्स नहीं है, ओके। और जिस भी कंटेनर में डाल दोगे वैसा ही शेप आ जाएगा, वाटर, मिल्क, ऑयल, मर्करी, अल्कोहल एटसेट्रा। गैसेस की बात कर ले, कुछ भी फिक्स नहीं है, आप जिस गैस को इनहेल कर रहे हैं, जिस गैस को आप एक्सहेल कर रहे हैं, अगर वो एग्जाम्पल भी इसमें डालते हो तो आप एग्जैक्टली बात को समझ सकते हो कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। फिर केमिकल क्लासिफिकेशन हुआ, प्योर सबस्टांसेस, मिक्सचर, प्योर सबस्टांसेस में एलिमेंट हुआ, कंपाउंड हुआ। एलिमेंट किसको बोलोगे? एलिमेंट्स आर दोज विच आर मेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एटसेट्रा। कंपाउंड्स HCl, वाटर, CO2, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स का ग्रुप है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स का ग्रुप है। प्योर सब्सटेंसेस को दो हिस्सों में बांटा गया, एलिमेंट में और कंपाउंड में। एलिमेंट, द प्योर सब्सटेंसेस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है। इसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड की कैटेगरी आ सकती है। पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाऊंगा, वहां ये बात आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे। लो जी, ये हमारे पास एलिमेंट्स हुए, इनको फर्दर मेटल्स में, इनको फर्दर नॉन मेटल्स में, इनको फर्दर मेटलॉइड्स में। मैंने क्या कर दिया जी? क्लासिफाई कर दिया। 80 से 90% पीरियोडिक टेबल, जिंक, कॉपर, मर्करी, एक्टिनम, टिन, लेड, 80 से 90% मेटल्स हैं। नॉन मेटल बहुत कम है, 7-10% ही है। बाकी जो बच जाए वो सारे के सारे मेटलॉइड हैं, वो सारे के सारे मेटलॉइड है। पीरियोडिक टेबल दिखाते हुए सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी हमारा टारगेट मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स इस सीरीज में है, ताकि आप इस चैप्टर में, चारों चैप्टर में एक पूरा कंफर्टेबल जोन पा लें। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, जिंक, कॉपर, मर्करी, एक्टिनम, टिन, लेड, 80 से 90% पीरियोडिक टेबल किनसे मिलकर बनी है जी? मिलकर बनी है वो मेटल से। क्लियर? 5-10% के आसपास में से 10% से कम कम हमारे पास मेटलो नॉन मेटल्स है, फिर मेटलॉइड्स है। चलो जी, इसके बाद हमें क्या कहा जा रहा है? कंपाउंड्स। इट इज आइडेंटिफाई एज प्योर सबस्टेंस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ elements or atoms which are combined together in a fixed proportion by weight and which can be decomposed into simpler substances। बहुत अच्छी लाइन है। ये एक से अलग टाइप, ये एक से अलग टाइप ऑफ द एटम्स से मिलकर बनी है, एक से अलग टाइप के एटम से मिलकर बनी है। जैसे कि HCl हुआ। बच्चा कह रहा है सर एक लाइन और समझा दो, विच कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सबस्टेंसेस। बिल्कुल ठीक बात है जी। अगर मैं HCl को डिकम्पोज करना चाहूं तो इस सिंपलर सबस्टेंसेस में डिकम्पोज हो जाएंगे। 2HCl से हाइड्रोजन क्लोरीन बन जाएगा। कोई भी तरीका लग सकता है, वो कोई सुटेबल केमिकल मेथड हो सकता है, वो कोई सुटेबल केमिकल मेथड हो सकता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर कंप्लीटली डिफरेंट। जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज है, जो क्लोरीन की प्रॉपर्टीज है, वो कभी भी HCl के अंदर आने वाली नहीं है। क्लियर? मान लीजिए हाइड्रोजन की बात करें, ये हाईली एक्सप्लोजिव गैस, जलने वाली गैस है, ऑक्सीजन जलने में हेल्प करती है, लेकिन इससे मिलकर जो पानी बनता है वो तो आग बुझाने के काम आता है। तो कुल मिलाकर मेरा कहना ये, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जो वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वाटर की जो प्रॉपर्टीज है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज से प्योरली डिफरेंट है, प्योरली डिफरेंट है। उसके बाद आप 5 कंपाउंड लिखकर प्रैक्टिस करो कि कंपाउंड कौन हो सकते हैं। ग्लूकोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, 9वीं 10वीं तक H2SO4 पढ़ा, HNO3 पढ़ा, एसिटिक एसिड पढ़ा। क्लियर? एसिटिक एसिड जिसको आप नूडल्स में डाल के सिरका खाते हो ना, वो उसकी बात कर रहा हूं मैं। और इसके अलावा जो आप प्रिजर्वेटिव में बेंजोइक एसिड घरों में यूज करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव है बेंजोइक एसिड। तो ऐसे ढेरों कंपाउंड्स है जो इस कैटेगरी में इंट्रोड्यूस हो रहे कंपाउंड्स। डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स का ये मिक्सचर है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स का एक फिक्स कॉम्पोजिशन है। अगर मैं मिक्सचर की बात करूं
तो मटेरियल विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सबस्टांसेस। क्लियर। इसको होमोजेनस, हेट्रोजेनस दो हिस्सों में बांट दिया गया है। होमोजेनस जैसे कि पानी को नमक में मिला लो, पानी और शुगर को मिला लो, पानी अल्कोहल मिला लो, जो यूनिफॉर्म थ्रू आउट होएगा, जो यूनिफॉर्म थ्रू आउट होएगा, मैं जब भी उसको टेस्ट करना चाहता हूं तो मैं सॉरी उसके 10 हिस्से कर दूं तो मुझे उसका टेस्ट हमेशा सेम ही दिखेगा। लेकिन अगर मैं मिट्टी पानी में मिला दूं, तेल पानी में मिला दूं, ये हेट्रोजेनस होंगे, नॉट द यूनिफॉर्म थ्रू आउट। अब देखिए, हमें इलिस्ट्रेशन 1 में बोला गया विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमें अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑल ऑफ दीज, उसने कहा फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हमें कहा जा रहा है एग्जाम्पल ऑफ मैटर। ये सारे के सारे एग्जाम्पल ऑफ मैटर है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल ऑफ मैटर है। ठीक है जी। आगे देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड के टाइप देखो, सिंपल है। ये एक आपके पास इनऑर्गेनिक हुआ, जैसे कि अगर मैं आपसे नमक की बात करूं जो कि आप रूटीन लाइफ में खा रहे हो, NaCl। ऑर्गेनिक की बात करूं, मीथेन हुआ। इवन यूं सोचो कि आप हेल्दी रहने के लिए जिन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को खा रहे हो, वो क्या है जी? वो सब है ऑर्गेनिक टाइप के कंपाउंड्स। तो अगर मुझे कंपाउंड्स को कैटेगराइज करने की बात कह रहा है तो मेरे पास ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक दो आ जाएंगे, और ये हमारे सब्जेक्ट भी हैं, ये हमारे सब्जेक्ट भी हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द होमोजेनस। होमोजेनस यूनिफॉर्म थ्रू आउट। पानी को अल्कोहल में मिला ले, बिल्कुल होमोजेनस मिक्सचर बनता है। पानी को सैंड में मिला ले, बिल्कुल नहीं बनता। जो सैंड है, जो रेत है, जो मिट्टी है, वो डिपॉजिट हो जाएगी नीचे जाकर। पानी और तेल को मिक्स करके देख ले, गलती से भी आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि दोनों का नेचर अलग है। दैट्स वाई मुझे अगर कोई होमोजेनस मिलता है तो सिर्फ एक ही मिलता है, वाटर एंड अल्कोहल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन। क्लियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन। हेट्रोजेनस, होमोजेनस, भाई सीधी सी बात है। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बोला था, क्लास 12th में जैसे आप एंटर करेंगे वहां आपको मिलेगा सॉल्यूशन का डेफिनेशन। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर कंपाउंड्स। जैसे कि मैं चीनी को पानी में डाल रहा हूं, जैसे कि मैं चीनी को पानी में डाल रहा हूं या नमक को पानी में डाल रहा हूं, तो वो होमोजेनस मिक्सचर होने वाले हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, पांचवा इलस्ट्रेशन है। ग्रेफाइट, प्रोड्यूसर गैस, सीमेंट एंड मार्बल। थोड़ा सा इस पे काम करना पड़ेगा आपको। ग्रेफाइट लिटरली कार्बन ही है, और आपसे क्या पूछ रहा है कि कंपाउंड कौन है। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन है। सीमेंट एक मल्टी कंपाउंड मिक्सचर है, उसको जनरली हम लोग एल्यूमिनो सिलिकेट्स बोल देते हैं। एल्यूमिनो सिलिकेट्स बोल देते हैं। अब इस नीट के सिलेबस और जे के मेंस के सिलेबस में नहीं रहा है एल्यूमिनो सिलिकेट्स। तो मुझे वो कह रहा है कि कंपाउंड कौन है, क्या ग्रेफाइट, क्या प्रोड्यूसर गैस, क्या सीमेंट। देखो ग्रेफाइट तो इसलिए नहीं हो सकता ना क्योंकि वो तो कार्बन है, एलिमेंटल कैटेगरी में चला गया। प्रोड्यूसर मिक्सचर है जी, सीमेंट अगेन मिक्सचर है जी। जब मैं मार्बल की बात करूंगा, ये फॉर्मूला आप देख पा रहे हो, ये फॉर्मूला जो आप देख पा रहे हो, ये कैल्शियम कार्बोनेट। ये मार्बल है, ये कैल्शियम आपके घरों में लगा होगा, आप चेक करें। तो इस फॉर्मूले के बारे में आप हमेशा याद कर सकते हैं कि मार्बल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो एक कंपाउंड हुआ, वो एक कंपाउंड हुआ। चलिए हम 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और चेक करते हैं 6 क्वेश्चन हमारे समझ में आ रहा है कि नहीं। हमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, एन एलिमेंट ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। मेरे को क्या देखना है, सही गलत में से सही बताना है। एलिमेंट क्या है, वन काइंड ऑफ एटम्स, बिल्कुल ट्रू है जी। अ कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू इट्स कंपोनेंट्स। एक कंपाउंड डिकम्पोज हो सकता है उसके कंपोनेंट्स में, जैसा मैंने आपको HCl के एग्जांपल के साथ बताया था। HCl को आप हाइड्रोजन में
और क्लोरीन में है, ब्रेक कर सकते हैं। ट्रू स्टेटमेंट है जी। जितने भी होमोजेनस मिक्सचर्स हैं वो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की तो डेफिनेशन ही यही है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन? मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, मिक्सचर ऑफ द टू और मोर कंपोनेंट्स विच इज अ होमोजेनस नेचर, जो यूनिफॉर्म थ्रू आउट हो। हम सातवें की बात कर लें क्वेश्चन की। अ प्योर सबस्टेंस कैन ओनली बी, एक प्योर सबस्टेंस क्या हो सकता है? क्या ये कंपाउंड हो सकता है? क्या एक एलिमेंट हो सकता है? क्या एक एलिमेंट और कंपाउंड हो सकता है? पीछे जो आपने मेरे साथ क्लासिफिकेशन सीखा, वह प्योर सबस्टेंसेस को दो कैटेगरीज में बांटा था आपने। एक था आपके पास कौन? एलिमेंट, और दूसरा कौन था? कंपाउंड। लेकिन मिक्सचर फिर होमोजेनस हेटेरोजेनस हमने कर दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर? टैप वाटर, एब्सोल्युटली। यहां जो टैप वाटर है जो आपके घरों में आ रहा है उसमें कुछ सोल्ट मिक्स होके आ रहे हैं। इवन अगर आप पानी की बोतल खरीद रहे हैं जिसको आप मिनरल वाटर बोलते हो, मिनरल वाटर में ही नाम छिपा हुआ है कि वाटर में मिनरल्स मिक्स है। टैप वाटर इज आपके पास मिक्सचर। सोल्ट इन वाटर एंड ऑयल इन वाटर, ये सारे मिक्सचर है, चाहे होमोजेनस हो हेटेरोजेनस हो मैटर नहीं कर रहा। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर है वो एब्सोल्युटली प्योर पानी है। ये आपके पास ओनली वाटर है। जबकि टैप वाटर, कई बार आप देखते हैं ना आपके घरों में टीडीएस चेक होता है, जो आरओ से पानी निकलता है, तो टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिसोल्व्ड सोल्ट। तो अगर टीडीएस चेक हो रहा है तो पक्का उसके अंदर सोल्ट्स मिक्स है। डिस्टिल्ड वाटर की बात करें केवल पानी है। सोल्ट इन वाटर की बात करें तो सोल्ट पानी में मिक्स होकर क्या बना देगा? एक मिक्सचर बना देगा, एक मिक्सचर बना देगा। ठीक है जी। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ ऊपर जितना भी क्लासिफिकेशन था विद 8 इल्यूस्ट्रेशंस। तो मैं चाहता हूं आप इसको ढंग से एक बार रीड कर ले। ये हाफ एन आवर का हमारा टॉपिक बना। अब मैं अगले आधे घंटे का एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें एसआई यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात कर रखी होगी। तो ऐसे हमारे 4 चैप्टर का टारगेट हम अचीव करेंगे। तो ये वीडियो यहीं खत्म हो रहा है। केमिस्ट्री वाले सर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे फिर आपको भी बेनिफिट हो तो बाकी बच्चों को भी बेनिफिट हो। विद एग्जांपल्स मैंने सारी बातों को आपके दिमाग में डाला है। थैंक यू।